हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे जिसमें हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके पहले के वीडियो में हमने यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, तो वाले वाक्य, नेवर वाले वाक्यों के बारे में देखा। यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे जिसमें हमारा रूल नंबर 1 है, क्या पहले आया हो, अर्थात इसका जवाब यदि यस नो में दिया जा सके तो उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे क्या वह पढ़ता है, अगर किसी से पूछोगे क्या वह पढ़ता है तो कहेगा हाँ या नहीं। हाँ मीन्स यस हो गया और नहीं मीन्स हमारा नो हो गया। यदि इसका जवाब हाँ नहीं में यस नो में दे सकते हैं तो उसका ट्रांसलेशन हम सबसे पहले डज या डू लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा मेन वर्ब होगा, फिर आगे आएंगे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। इसमें हम आ जाते हैं, जैसे दिया हुआ है कि क्या वह पढ़ता है तो वह हमारा सब्जेक्ट है। इसके अनुसार हम पहले डज डू लगाएंगे तो हमारा वह के, चूँकि वह सिंगुलर है इसके लिए हमारा क्या लगेगा डज, DOES। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, डज डू हो गया। अब सब्जेक्ट वह की मीनिंग हमें मिल जाएगी ही बन जाएगा, यानी बन गया डज ही। पढ़ता है तो पढ़ना का रीड हो जाएगा READ और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्या वे गाते हैं, तो वे के अनुसार हमारा डू आएगा तो इसलिए हम पहले डू लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वे की मीनिंग हमें दे मिल जाएगी। नेक्स्ट आएंगे सॉरी गाते हैं गाना, तो गाना का सिंग हो जाएगा SING और क्वेश्चन मार्क ही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो सबसे पहले तुम के अनुसार हमारा लगेगा डू, तो यहाँ हम लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट तुम का हो जाएगा यू। चूँकि यहाँ नहीं आ गया है तो नहीं इंट्रोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो यहाँ हम नॉट लिख देंगे, तो बन गया डू यू नॉट। फिर इसके बाद है झूठ बोलना, इसका होता है टेल अ लाई, तो TELL लाई LIE और यही हमारा क्वेश्चन मार्क आंसर बन जाएगा। अगला है क्या उसके पिताजी मंदिर नहीं जाते हैं, तो आइए हम इसका यहाँ कर देते हैं। क्या उसके पिताजी, तो पिताजी सिंगुलर है इसलिए डज लगेगा, तो यहाँ बन जाएगा डज। उसके पिताजी या तो हिज फादर लिखिए या फिर हम यहाँ पर हर भी लिख सकते हैं, आगे रहेगा फादर, तो ये बन जाएगा हमारा डज हिज फादर और हर फादर। आगे निगेटिव हो गया है तो यही सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। आगे आ जाएंगे जाना, गो हो जाएगा और गो के बाद जहाँ जाया जाता है अगर वो दिया गया हो तो टू लगा के उसको लिखेंगे, और मंदिर दिया है तो टेम्पल बन जाएगा TEMPLE और यही हमारा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसके नीचे ये हमारा होमवर्क ट्रांसलेशन है जिसमें दिया है क्या वह नाचती है, क्या तुम उसे पढ़ाते हो, क्या वे बाजार जाते हैं, क्या राधा उसे बुलाती है, क्या हम स्कूल जाते हैं। अब आइए दूसरा इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 2 देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव के रूल नंबर 2 में क्या दिया है कि यदि हमारा क्या बीच में आ जाए, यदि हमारा क्या बीच में आता हो अर्थात उसका जवाब हम यस नो में न दे पाएँ, यदि उसका जवाब हम यस नो में न दे पाएँ तो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले वाट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डज डू होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे वह क्या खाती है तो इसको हम हाँ या नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या की मीनिंग वाट हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे वाट। वह के लिए खाती आ गया है तो सी बन जाएगा, लेकिन वह के लिए हमें डज लगाना है तो ये बनेगा वाट डज सी। अब खाना का ईट हो जाएगा तो ये बन जाएगा वाट डज सी ईट। तुम प्रतिदिन क्या पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे वाट के बाद तुम के अनुसार डू हो जाएगा, उसके बाद यू होगा, फिर आगे आ जाएंगे पढ़ना, रीड होगा रीड।
आगे दे दिया है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन की मीनिंग हो जाएगी डेली, DAILY, डेली लिखो अथवा एवरीडे। वे राधा को क्या देते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ भी लिखेंगे वाट, राधा के अनुसार, यानी वे राधा को क्या देते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा वे हो गया है, तो वाट डू दे बन जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए देना, गिव, GIVE, फिर ऑब्जेक्ट हमारा राधा है, तो आगे हम गिव राधा लिख देंगे, RADHA। चूँकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका पहला अक्षर जो रहेगा वो हमारा कैपिटल लेटर रहेगा। नेक्स्ट है मोहन उसे क्या देता है, तो फिर हम आएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वाट, वाट के बाद मोहन दे रहा है तो यही सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा डज बनेगा, मोहन, मोहन। उसके बाद वर्ब चाहिए, गिव माने देना, GIVE। अगला है उसे, अब लड़का है कि लड़की क्लियर नहीं है इसलिए चाहे हिम लिखिए या हर लिखेंगे, दोनों सही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 क्या कह रहा है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसको वाले वाक्य। अब इन्हीं की हम मीनिंग लिखेंगे, जो ऊपर वर्ड दिए गए हैं इसमें से जो भी वर्ड आएगा उसकी मीनिंग हम लिखेंगे। इन वर्डों की मीनिंग हम पीछे की वीडियो में देख चुके हैं, जो 11 प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे यदि यहाँ हम बात करें तो ये हमारा वाट मीन्स क्या, वेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, हुम माने किसे किसको, विच माने कौन सा कौन सी कौन से किसके, हाउ मैनी मीन्स कितना कितने कितने, ये संख्या के लिए है, हाउ मच कितना कितने कितने, ये नाप तौल के लिए है, और हुज मीन्स किसका किसके किसके होता है, हु मीन्स कौन 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 किसने होता है। इन्हीं प्रश्न सूचक शब्दों को यहाँ हम लेंगे, जिसमें ये हमारा ट्रांसलेशन बनाते समय रूल है कि इन्हीं की मीनिंग लिखेंगे, जैसे वेन, वाई, वेयर, हाउ, होम, और उसके बाद हमारा डज डू लगेगा इस सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर हम अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, वह कब स्कूल जाता है, तो सबसे पहले हम कब की मीनिंग लिखेंगे, और कब की मीनिंग होती है वेन, वेन के बाद हमारा लगेगा डज या डू। तो यहाँ पर वह आया है, वह सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज लग जाएगा, तो ये बन गया वेन डज। अब सब्जेक्ट चाहिए, वह जाता, यानी ये लड़का है इसलिए ही बन गया, तो वेन डज ही गो मीन्स जाना, तो यहाँ आ जाएंगे गो हो जाएगा। और स्कूल जा रहा है तो टू स्कूल, SCHOOL हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, वह क्यों स्कूल जाता है, तो क्यों की मीनिंग वाई हो जाएगी, यहाँ हम लिखेंगे वाई, फिर वह आया तो डज होगा, उसके बाद ही होगा, बाकी गो टू स्कूल ये हमारा बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वह कहाँ स्कूल जाता है, तो कहाँ की मीनिंग वेयर हो जाएगी, तो WHY वेयर। आगे वही रहेगा, डज ही गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL। नेक्स्ट आ जाएंगे, वह कैसे, तो कैसे की मीनिंग लिखेंगे, तो हाउ मीन्स कैसे होता है, तो हाउ, वह के अनुसार फिर डज लगेगा, तो डज ही गो टू स्कूल, SCHOOL। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ गैप रहेगा गो के बाद, फिर आगे आ जाएंगे तो हमारा मिल जाएगा वे किसे पढ़ाते हैं, हुम मीन्स किसे किसको होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हुम, WHOM। उसके बाद वे आया है इसलिए डू लगेगा, और वे की मीनिंग दे हो जाएगी, तो बना हुम डू दे। और पढ़ाने का टीच, TEACH, और यही हमारा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ट्रांसलेशन बन जाएगा। इसके आगे हम आते हैं नेक्स्ट, यानी ये हमारा होमवर्क है, वे कब खाते हैं, तुम कहाँ रहते हो, मैं उसे क्यों पढ़ाता हूँ, वे कब नहीं खाते हैं, तुम कहाँ नहीं रहते हो। नेक्स्ट आ जाएंगे तो अगला है हमारा रूल नंबर 4, इंट्रागेटिव का रूल नंबर 4 है। यहाँ दिए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 4 कि कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, किन, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके।
अगर ये आते हैं और उसके तुरंत बाद यदि हमारा सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे वह जानना है। सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग लिखेंगे, जो भी इसमें से प्रश्नसूचक शब्द आएगा, फिर तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसको लिखेंगे, फिर हमारा वर्ब रहेगा, इसमें डज डू नहीं लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ यस यस लगाएंगे, फिर आगे ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। आइए अब हम इसको ट्रांसलेशन से सीखते हैं। जैसे हमारा दे दिया गया है, कौन सा लड़का मोहन को पढ़ाता है। तो यहाँ हमें सबसे पहला काम है इस टाइप में कि देखना है कि ये प्रश्नसूचक शब्द है, इसके तुरंत बाद जो आया है सब्जेक्ट है कि नहीं। तो कहा कौन सा लड़का मोहन को पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कार्य ये लड़का कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। और तुरंत बाद आया है तो इसमें डज डू नहीं लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की हम मीनिंग लिखेंगे। कौन सा की मीनिंग विच होता है, तो ये बनेगा विच, लड़का का बॉय हो जाएगा। अब चूंकि सब्जेक्ट तुरंत बाद ही आया है इसलिए डज डू नहीं लगाएंगे। अब पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे, तो पढ़ाना का टीच होता है, और इसके बाद चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब में यस यस लगेगा। अंतिम अक्षर सी एच है इसलिए हम ई एस जोड़ेंगे। कहाँ यस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, पीछे के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। फिर आगे आएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा है मोहन। तो हमारा ये ट्रांसलेशन बन जाएगा विच बॉय टीचेज मोहन, यानी कौन सा लड़का मोहन को पढ़ाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, इसी तरह से किसका भाई उसे बुलाता है, तो बुलाने वाला कार्य भाई कर रहा है इसलिए ये सब्जेक्ट बना। तुरंत बाद आया है तो यहाँ से यहाँ तक की पहले हम मीनिंग लिखेंगे। किसका किसके, किसके हुज मीन्स होता है, तो हुज, ये हुज बन गया, भाई का ब्रदर बन गया, BROTHER। चूँकि तुरंत बाद सब्जेक्ट आया है इसलिए इसमें डज डू नहीं लगेगा। अब हमें वर्ब चाहिए तो बुलाना काल बन जाएगा, और चूँकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट इसलिए हमारा यस यस लगेगा, यहाँ यस लगेगा तो हुज ब्रदर काल्स हो जाएगा। उसे बुलाता है, या तो हिम लिखेंगे अथवा हर लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगला है कौन सा लड़का मोहन को नहीं पढ़ाता है, तो फिर हमारा पढ़ाने वाला कार्य लड़का कर रहा है तो यही सब्जेक्ट है। तुरंत बाद आया है तो इसमें डज डू नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ निगेटिव आ गया इसलिए सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे। तो कौन सा लड़का का विच बॉय, विच बॉय। उसके बाद आगे आएंगे तो लड़का सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज नॉट लगेगा, निगेटिव आ गया इसलिए, अगर निगेटिव न होता तो डज डू नहीं लगता। अब पढ़ाता है तो टीच, TEACH है तो सिंगुलर, लेकिन डज डू जहाँ लग जाएगा वहाँ क्रिया में हम यस यस नहीं लगाएंगे। आगे है मोहन को, ऑब्जेक्ट मोहन है तो आगे हम मोहन ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट है किसका भाई, तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा हुज ब्रदर, हुज ब्रदर, BROTHER। अब नहीं आ गया है इसलिए इसमें भी डज नॉट लगेगा, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है तो डज नॉट हो गया। फिर उसके बाद आएंगे उसे बुलाता है तो बुलाना का काल हो जाएगा, CALL, डज लग चुका है इसलिए यस यस नहीं लगेगा। फिर उसे आया है, या तो हम हिम लिख सकते हैं अथवा हर लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। यही हमारा आंसर बन जाएगा ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट आ जाएंगे, अब हम देखते हैं 5 नंबर। तो 5 में क्या दिया है कि कितने विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे, पढ़ने वाला कार्य विद्यार्थी कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है, तुरंत बाद आया है इसलिए इसमें डज डू नहीं लगेगा। तो कितने विद्यार्थी, तो ये विद्यार्थी को गिन सकते हैं तो हाउ मेनी बन जाएगा। विद्यार्थी का स्टूडेंट्स, STUDENTS। अब यहाँ पर आ जाएंगे, चूँकि डज डू नहीं लगेगा, अब स्कूल में पढ़ते हैं तो रीड मीन्स पढ़ना होता है। चूँकि ये प्यूरल है इसलिए इसमें यस यस नहीं लगेगा। इस स्कूल में तो इन दिस स्कूल, SCHOOL। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये ट्रांसलेशन आपको होमवर्क के रूप में है कि कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, कितने अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं, कौन सी लड़की उससे बात करती है, कितने लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं,
कितने अध्यापक उन्हें नहीं पढ़ाते हैं। अगर बात करें तो इसमें डज डू नहीं लगेगा। कितने अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं, इसमें भी डज डू नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि नॉट आ गया है, नहीं आया है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट लगा देंगे। यहाँ भी नहीं आया है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद, अध्यापक के बाद हम डज नॉट या डू नॉट, तो अध्यापक सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं, यानी रूल नंबर इंट्रागेटिव का 5 क्या दिया है। शब्द वही होंगे कि कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, किन, या कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आए हों और तुरंत बाद हमारा कर्ता न आया हो, सब्जेक्ट न आया हो, बल्कि कोई हिंदी शब्द आएगा तो उसमें हम डज डू लगाएंगे। आइए अब हम रूल देखते हैं। सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग लिखी जाएगी। जैसे पीछे आपने पाया, तुरंत बाद आने वाले शब्द की मीनिंग लिखेंगे, जो भी इसके तुरंत बाद आएगा उसकी मीनिंग लिखेंगे। फिर हम डज डू लगाएंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। आइए अब हम ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि मोहन किस लड़के को पढ़ाता है। अब यहाँ पहले हमें खोजना है कि जो कार्य कर रहा है वो कौन है। मोहन किस लड़के को पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कार्य मोहन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट बन गया। किस हमारा इंट्रागेटिव वर्ड है, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आया है, बल्कि तुरंत बाद लड़के आया है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग लिखेंगे। विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, किन, तो यहाँ बन जाएगा विच, यानी WHICH, उसके बाद लड़के का बॉय बन गया। अब मोहन हमारा सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार डज डू लगेगा, तो मोहन के अनुसार हमें मिल जाएगा डज। फिर हमारा सब्जेक्ट बनेगा मोहन, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। फिर आगे आ जाएंगे सारी MOHAN, मोहन। फिर आगे आएंगे, अब हमारा वर्ब आएगा पढ़ाना, टीच, TEACH। फिर आगे आ जाएंगे, कुछ नहीं बचा हुआ है तो बन गया विच बॉय डज मोहन टीच। नेक्स्ट है वे किसके भाई को बुलाते हैं, तो बुलाने वाला कार्य वे कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। और किसके के तुरंत बाद नहीं आया है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग लिखेंगे। किसका, किसकी, किसके का हुज होता है WHOSE। भाई का हमारा बन जाएगा ब्रदर, तो ये बनेगा वूज ब्रदर। अब ये सब्जेक्ट है वे, सब्जेक्ट के अनुसार हमें डज डू लगाना है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ वे के अनुसार डू। वे की मीनिंग दे हो जाएगी THEY। फिर आगे आएंगे बुलाना, तो काल बन जाएगा। चूँकि यहाँ डज डू लगता है तो यस नहीं लगता है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है वह इस स्कूल में कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता है। पढ़ाने वाला कार्य वह कर रहा है, सब्जेक्ट ये है। और कितना, कितनी, कितने के तुरंत बाद नहीं आया है, लेकिन हम इसकी मीनिंग लिखेंगे तो विद्यार्थी को गिन सकते हैं, इसलिए बनेगा हाउ मेनी। इसके बाद आएंगे विद्यार्थी को स्टूडेंट्स, STUDENTS। फिर आगे आ जाएंगे वह सब्जेक्ट है, इसके अनुसार डज डू लगेगा। हम स्टूडेंट्स के अनुसार नहीं लगाएंगे, इसके अनुसार लगाएंगे, और वह सिंगुलर है इसलिए डज हो जाएगा। फिर वह की मीनिंग ही बनेगा। फिर वर्ब चाहिए, वर्ब है हमारा पढ़ाना, तो बन जाएगा टीच, TEACH हो जाएगा। चूँकि यहाँ डज डू लगा है तो यस नहीं लगेगा। इस स्कूल में, तो आगे आएंगे इसी में रहेगा इन दिस स्कूल हो जाएगा, SCHOOL क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हम कितने, किसके घर में रहते हैं, तो रहने वाला कार्य हम कर रहा है, सब्जेक्ट ये है, तो किसके घर में की मीनिंग लिखेंगे, तो ए बनेगा इन विच हाउस, इन विच WHICH, इन विच हाउस HOUSE। आगे आएंगे हम के अनुसार डज डू, तो डू लग जाएगा, और वी हम की मीनिंग हो गई रहना का लिव हो जाएगा, LIVE क्वेश्चन मार्क। अगला आगे आएंगे हम देखेंगे, तो हमारा दिया गया है यहाँ पर ट्रांसलेशन।
इसका होमवर्क राधा और मीरा किस स्कूल में पढ़ती हैं, राहुल कितने बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाता है, वह कौन सी सब्जी पकाती है, तुम्हारा भाई किस स्कूल में पढ़ता है, वे कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, वह किस किस लड़कों को पढ़ाता है। आगे आ जाएंगे, एक रूल और है इंट्रागेटिव का रूल नंबर 6 है। कह रहा है कि यदि हिंदी यानी इसमें कौन 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 किसने आया हो तो सबसे पहले हम हु लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लगता है। अगर ये हु एक बार आया है यानी कौन एक बार आया है तो ये सिंगुलर है, और ये 2 बार आ गया तो ये प्लूरल कहलाएगा। तो अगर हमारा ये सिंगुलर होगा तो यस यस लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा तो यस यस नहीं लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। जैसे एग्जाम्पल है, कौन स्कूल जाता है तो एक बार कौन आया है तो सिंगुलर हो गया, कौन की मीनिंग लिखेंगे तो बनेगा हु। अब उसके बाद चूंकि ये सिंगुलर है और यही सब्जेक्ट बन जाता है, तो जाना की मीनिंग गो है, और ये सिंगुलर है तो इसलिए यस यस लगेगा, तो यहाँ यस लगेगा तो बन गया हु गोज। आगे स्कूल दिया है टू स्कूल SCHOOL। नेक्स्ट है कौन कौन स्कूल जाते हैं, 2 बार आ गया तो हु ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर गो केवल लिखेंगे क्योंकि कौन कौन 2 बार आया है और ये प्लूरल हो गया तो बना हु गो। आगे है टू स्कूल हो जाएगा SCHOOL। नेक्स्ट आ जाएंगे कौन स्कूल नहीं जाता है तो यहाँ लिखेंगे हु। अब चूंकि नहीं आ गया निगेटिव बन गया इसलिए डज नॉट डू नॉट लगेगा, एक बार आया है कौन तो डज नॉट, तो ये बन गया हु डज नॉट। आगे आएंगे स्कूल जाना यानी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे कौन कौन स्कूल नहीं जाते हैं, 2 बार आया है तो डू नॉट लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे हु डू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके नीचे 5 नंबर को हम देखते हैं, तो 5 नंबर दे दिया है कौन मोहन को पढ़ाता है। तो सबसे पहले हम कौन की मीनिंग हु लिखेंगे, मोहन यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है तो यहाँ बन जाएगा हु। आप पढ़ाना तो यानी टीच, TEACH, चूँकि कौन एक बार आया है तो ये टीचेज बन जाएगा, मोहन ऑब्जेक्ट है मोहन हो जाएगा, तो क्या बना हमारा हु टीचेज मोहन। कौन अपना कार्य करता है तो एक बार आया है तो फिर हम लिखेंगे हु, एक बार आया है इसलिए आगे आएंगे कार्य करना तो यहाँ बन जाएगा डू मीन्स करना, लेकिन कार्य करने के लिए डू तो बना, यहाँ पर यस या ES लगाएंगे तो अंतिम अक्षर ओ है इसलिए ES लग जाएगा। ये कार्य करने की मीनिंग है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अपना कार्य तो बन जाएगा हिज वर्क, WORK, या तो यहाँ पर हम हर वर्क भी लिख सकते हैं। करता है तो हिज वर्क ही होगा, हर वर्क नहीं, करती है होता तो हर वर्क हो जाता। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में कौन कौन हिंदी पढ़ते हैं, कौन प्रतिदिन बाजार जाता है, कौन यहाँ नहीं आता है, कौन कौन उसे गाली देते हैं, कौन मुझे नहीं पढ़ाता है, कौन कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। इसके आगे के ट्रांसलेशन को देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट को आई बटन में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।